किसी की विपत्ति की ताकत नहीं कि हमारी संपत्ति और सुख पर आंच पहुंचा सके, पर यह तभी जब आपका अखंड स्मरण चल रहा है। अखंड स्मरण के लिए वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम, हिंसा वेग, मुदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान सहते यस्तु विद्वान निंदाचा से हृदय नोपहन्यात्। जो विद्वान उपासक वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, हिंसा का वेग, भूख का वेग और जनेन्द्रिय जनित मैथुन का वेग जो सह जाता है, वही महात्मा निरंतर भजन कर सकता है, वही उपासक निरंतर भजन कर सकता है। नहीं, यही वेग आकर उसके भजन में अंतराय पैदा कर देते हैं। ये वेग वाणी का, मन का, क्रोध का, हिंसा का, उदर का, उपस्थ का यदि आप नहीं सहन करते तो ये आपके भजन में बाधा डाल देंगे, निरंतर भजन नहीं होने देंगे। दूसरा, निरंतर भजन करने में जो प्रभु कह रहे हैं आसीत मत्परः, मेरे परायण होकर भजन करो। अब इन वेगों से बचकर क्यों भजन में चलता है तो उसके अंदर एक बात आने लगती है, मैं अच्छा भजनानंदी हूं। जहां ये बात आई तहां वो दूसरों जो वैष्णव है, महतजन है, महात्मा जन है, वो टीका टिप्पणी करने लगता है उनकी। ये होता है अपने में श्रेष्ठ भाव आने पर दूसरे साधकों की, वैष्णवों की, महापुरुषों की, महतजनों की वो टीका टिप्पणी करने लगता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा। ये आपके भजन को ही रोक देगा। निरंतर भजन चलने की तो बात जाने तो भजन से ही विमुख कर देगी ये वृत्ति। ये 6 बातें संतों के प्रति नहीं करनी चाहिए। वो वेग सहो और ये बात भूलकर अपनी वाणी पे न लाओ। बास निरूपण, किसी भी संत महात्मा वैष्णव के विषय में ऐसा कहना, ये तो महलों में रहते हैं या ये तो गांव में रहते हैं, ये तो इनको तो गंगा किनारे या स्मशान में कहीं खंडहर में रहना चाहिए, बाबा जी हैं ऐसे वैसे। वास निरूपण करना, तभी जब आम जागृत होता है तो संतों के प्रति टीका टिप्पणी शुरू हो जाती है। वास निरूपण, किसी भी संत महात्मा वैष्णव के प्रति उसके वास के विषय में बोलना। दूसरा, ज्ञान निरूपण, किसी संत वैष्णव के प्रति ऐसा, ये पढ़े लिखे तो है नहीं, शास्त्रों का इनको ज्ञान तो है नहीं, वेश बना लिया, बस पेट भरण पोषण के लिए घूम रहे, कोई इनको ज्ञान तो है नहीं, क्या भजन करेंगे, क्या विचार करेंगे जब इनको पढ़े ही नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो क्या ये भजन करेंगे। ज्ञान निरूपण। तीसरा, जाति निरूपण, अच्छा ये अमुक जाति के हैं, हाँ चाहे जितना बेस रख ले, नीच जाति का तो नीचे जाति का रहेगा ना। ऐसा महान अपराध, ऐसा सोचना, ऐसा बोलना, ऐसा देखना, ये महत अपराध है और ये हम लोग ध्यान नहीं देते, फिसल जाते हैं। एक बार एक जगह महात्माओं की पंगत लगी हुई थी, तो उसमें एक महात्मा को पंगत लगवाने वाले में जो श्रेष्ठ थे, उन्होंने एक थप्पड़ मारा और निकालने लगे। वहां हमको भी सेवा दी गई थी, पत्तल उठाना और पोछा लगाना बाद में। तो परुषाई जब होती थी तो उस समय खड़े रहते थे। तत्काल में हमने कहा आपने क्यों थप्पड़ मारा, तो उन्होंने जाति निरूपण किया कि इस जाति का है, तुम नहीं जानते हो, और ये साधुओं की पंगत में बैठा है, उनका आचार्य परंपरा का तिलक लगाए हुए है और भेष धारण किए हुए है। आप आचार्य परंपरा की प्रधानता रखते हैं या जाति की प्रधानता रखते हैं। वो महात्मा अश्रु प्रवाह करने लगे कि क्या मेरे को भगवान का भजन करने का अधिकार नहीं है, क्या मेरे को भगवत प्रसाद पाने का अधिकार नहीं है। जब हमें गुरु ने वस्त्र दिया है, भेष दिया है, तो हम संतों की सभा में उन्हीं की आज्ञा से बैठे हैं। वैसे हम इस योग्य नहीं है, पर बैठे हैं। उनकी दैन्यता देखकर तत्काल उनको हृदय से लगाया और उनसे कहा कि दोबारा ऐसी गलती ना हो, ये क्या मर्यादा है वेश के ऊपर, और उनके चरण पकड़े, एक बार इनको क्षमा करके आप बैठ जाइए, आप प्रसाद पा लीजिए। उस समय भागवती का आवेश में बोले, उनकी सामर्थ्य नहीं हुई, दोबारा उनको वो प्रसाद पा के निकले, मन में ठान लिया कि झोला उठाओ और भागो यहां से। नहीं, जहां संत का अपमान हो वहां नहीं टिकना चाहिए। तो भूल हो जाती है। राजसूय यज्ञ में भगवान ब्रह्मा से लेकर के सब ईश्वर कोटि के महापुरुष पधारे थे, जिसमें स्वयं सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। और उस पवित्रता का क्या वर्णन करना, जहां साक्षात धर्मराज विराजमान है वहां अपवित्रता का प्रवेश नहीं हो सकता। लेकिन यज्ञ की पूर्णता नहीं हुई थी। यज्ञ की पूर्णता स्वपच वाल्मीकि के चरण धोकर रसोई में पवाने से हुई थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने ऐसा आदेश किया था, जिन्होंने स्वयं गीता जी में कहा, चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः।
लेकिन यदि वो भगवद अनुरागी है तो चातुर्वर्णम मया सृष्टा का सिद्धांत नहीं लागू होगा। भगवान व्यास देव जी कह रहे अहो वत्सो पचतो गरीयान यदि जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। यदि राधा राधा कृष्ण कृष्ण जिभ्या से निकल रहा है, वो चांडाल भी है तो उसका चरणामृत लेके पीना चाहिए। इसलिए हरिराम व्यास जी कहते हैं व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के स्वपच की जूठन खाइए मांग। व्यास रसिक तेई बड़े ब्रजते अनत न जाए, वृंदावन की स्वपच लो जूठन मांगे खाएं। ये जाति निरूपण संत के प्रति करना महत अपराध है। और ये जब जाति का अभिमान बना हुआ है तो भगवत दासत्व का अभिमान कैसे आ सकता है? किसी भी मार्ग में हो आगे चल करके सब लय हो जाता है। यह देहाभिमान के अंतर्गत आता है। देह ही तो जन्मी है जाति में, स्वरूपाभिमान थोड़ी है, ये देहाभिमान ही है। इसलिए वैष्णव के सबके एक ही गोत्र है, अच्युत गोत्र। अपने सब रसिकों के एक ही गोत्र है, हरिवंश गोत्र। अगर हम जाति पक्ष में चले जाएंगे तो भगवत पक्ष से हट जाएंगे। तहां जाति कुल नहीं विचार, कौन सुत्तम कौन गंवार, सार भजन हरिवंश को। और यारस मगन मिटे भवत्रास, सुनो रसिक हरिवंश विलास, श्री हरिवंश गाय। कहीं भी प्रकट हुआ हो किसी भी कुल में, और वो जब आचार्य के शरणागत हो जाता है आचार्य परंपरा से, तो अभेद हो जाता है। सुनय प्रपन्न जेब है, अभद्र सर्व के गए, तिन्हें मिले प्रसन्न हुए, न जाति भेद मानिए न जाति भेद मानिए। उनको देख करके कहना चाहिए सुभाग हमारे अहोभाग्य आपके दर्शन में, आप पधारिए, आप विराजिए। और जैसे अपने पूज्य जनों का स्वागत किया जाता है, ऐसे मन में भी नहीं आना चाहिए कि ये अमुक जाति का संत है, इसके पैर कैसे छुए, इसका चरणामृत। अगर ऐसा तो आपका भजन बाधित हो जाएगा। जाति निरूपण, यही गलती हो गई थी दंडकारण्य के ऋषियों से श्री माता सबरी के प्रति। एक तो स्त्री जाति और दूसरी भीलनी। कैसे हम वहां ब्रह्म ऋषियों के बीच में बड़े बड़े कीड़ा पड़ गए थे, सरोवर के जल का प्रयोग नहीं कर सकते थे, सब अशांत थे। और भगवान श्री राम ने माता सबरी को सौभाग्य दिया ऐसा जो ब्रह्म ऋषियों को भी नहीं मिला। इसलिए कभी किसी संत के जाति निरूपण न करें। ये बिल्कुल देखो, हम सब प्रभु के अंश हैं। कर्म के अनुसार शरीर में आए, कर्म के अनुसार कुल में जन्मे, लेकिन हमको लेके थोड़ी बैठना है। हमको तो अपने प्रीतम के पास जाना है। हम ये कुल कर्म को लेके, जाति धर्म को लेकर के, शरीर को लेकर बैठे रहेंगे तो अगला जन्म निश्चित हो जाएगा। हमें प्रभु के पास जाना है। जो ही ये बात सोचकर आगे बढ़े तो आप केवल प्रभु के हो गए, खत्म खेल। बस सृष्टि चक्र के खेल के लिए है चातुर्वर्णम। भगवत मार्ग में जो ही आरूढ़ हुए तो वो शरीर राग हटा, भगवत अंश हो। जितने ब्रह्मा जी पवित्र हैं उतने तुम्हारा स्वरूप पवित्र है। जो भगवान शंकर का स्वरूप है वही तुम्हारा स्वरूप है।